हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 41 एंड वीडियो नंबर 41 के अंदर हमें, बेटा आपको समझ आ रहा है? वीडियो नंबर 41 के आगे हमें अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चैप्टर नंबर 4 हमें कंटिन्यू करना है। बच्चे, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि आप सब बहुत ज्यादा नालायक स्टूडेंट बन रहे हो। सर ऐसा क्यों? बेटा, जो लास्ट आपको टॉपिक कराया था, पहले आपको लॉजिक दिया था, फिर आपको टॉपिक समझाया था, ना तो आपको लॉजिक अच्छे से याद हुआ, ना आपको अच्छे से केसेस याद हुए, तो बेटा फिर मेरे कराने का फायदा क्या है? बच्चे, कहीं पर भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझाने वाला, सीधा क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, बुक उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करो, 7 करो, ऐसा काम करना है आपने। अगर मैं आपको कोई टॉपिक कराता हूं तो वो रट जाना चाहिए आपको। आप सब नालायक। अब मुझे लास्ट क्लास आज दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है सिर्फ आपकी वजह से। आपने लास्ट क्लास को सीरियस नहीं लिया। अरे भैया, जो मैं क्लास में बोलता हूं वो आपको टिप्स पे होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऐसा ना हो जो आप भूल जाओ। नहीं बेटा, सबको मैंने घर बुला के ना मुर्गे बना देना, यहां पे सबको घर बुला के मुर्गे बना देना अगर यही हाल रहा आपका। अगर आपको कोई चीज समझाई जा रही है तो यू हैव टू बी थैंकफुल कि सर आपने समझाया, अब हमारा फर्ज है याद करने का। क्या मैं आप लोगों से उम्मीद करूं? अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात। जब भी चेंज इन रेशो, क्वेश्चन में रेशो में चेंज होगा, पहले रेशो कोई और फिर रेशो कोई और आएगी, तो क्या करना है? एक सेकेंड। हाँ जी, क्या करना है आपको? जब भी रेशो में चेंज आएगा, पहले तो ये 5 स्टेप आपको याद होनी चाहिए। अगर मैंने लाइव क्लास ली और किसी ने आंसर नहीं दिया, बेटा घर बुलाऊंगा और मुर्गा बना दूंगा। जब भी रेशो में चेंज आएगा तो पहले क्या करना है? सबसे पहले कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये पांचों लाइनें ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे मैंने बोला है, वर्ड टू वर्ड। सबसे पहले कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चेंज इन रेशो होते ही आपके दिमाग की घंटियां बज जानी चाहिए और ये पांचों स्टेप्स निकल के आने चाहिए कि भैया ये करो। मैं फटाफट बात करता हूं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर की। बच्चे, सपोज करो ABC पार्टनर थे, उनकी रेशो थी 4, 9, 15। अब पार्टनर हो गए ABC ही पार्टनर हैं, रेशो होगी 15, 25, 45। क्या ये रेशो चेंज है? हाँ जी चेंज है। क्या आपको पता है कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है? हमें नहीं पता। तो बच्चे, ए हम निकालेंगे। आप हमेशा ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाओ। देखो बच्चे, कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये गेन सैक्रिफाइस होता क्या है, हमें तो यही समझ नहीं आया। ओके, देखो बच्चे, ए और बी पार्टनर थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1 और इस टाइम कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का। मुझे बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना?
इक्वल इक्वल, ए को मिलेगा 50,000, बी को मिलेगा 50,000। टोटल प्रॉफिट है 1 लाख, दोनों की रेशो इक्वल है तो ये मिलेगा। हाँ जी। अब बच्चे दोबारा आओ, ए और बी की रेशो चेंज हो गई और चेंज होकर रेशो बन गई 3:2। रेशो चेंज, प्रॉफिट अभी भी सेम है, टोटल प्रॉफिट 1 लाख। मुझे बताओ ए को कितना मिलेगा और बी को? ए को मिलेगा 1 लाख टोटल है। ए का शेयर कितना है नया? 3/5। ए को मिलेगा 60,000 और बी को कितना मिलेगा? 40,000। देखो जी, ए को 60, बी को 40। ए को 60, बी को 40। पहले जब रेशो इतनी थी तो ए को इतना, बी को इतना। रेशो चेंज होने के बाद ए को इतना, बी को इतना। मुझे बताओ रेशो चेंज होने से किसको फायदा हुआ? सर ए को फायदा हुआ। ए ने गेन किया ना, बी का नुकसान हो गया, बी सैक्रिफाइस कर रहा है। ए को किस चीज का गेन हुआ बेटा? ए को प्रॉफिट का गेन हुआ। ए को जो पहले 50,000 प्रॉफिट आता था अब वो 60,000 आया। तो बच्चे जो गेन और सैक्रिफाइस होता है ना, ये प्रॉफिट की बात होती है कि रेशो चेंज होने से कितना प्रॉफिट हो रहा है गेन, कितना लॉस हो रहा है, या फिर कितना हमें प्रॉफिट का बेनिफिट हो रहा है, कितना हमारा प्रॉफिट जा रहा है। अगर प्रॉफिट आएगा दैट इज कॉल्ड गेन, अगर प्रॉफिट जाएगा दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। तो बच्चे ए ने किया गेन, बी ने किया सैक्रिफाइस, हाँ है ना। तो बच्चे हम शेयर निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास कई बार प्रॉफिट गिवन नहीं होता, शेयर्स गिवन होते हैं। तो अब बताओ ए की ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है। आपको क्या करना है, आपको बताना है ए ने गेन किया या सैक्रिफाइस किया। आप फॉर्मूला लगाओ ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर आया पॉजिटिव मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर आंसर आया नेगेटिव मतलब ए गेन कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं, ए सैक्रिफाइस कर रहा है गेन। ओल्ड शेयर ए का 1/2, न्यू शेयर 3/5, बी का ओल्ड शेयर 1/2, 2/5। एलसीएम कितना आ गया? 10, 5, 6 माइनस 1/10। हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, आंसर आया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? गेन। ए ने गेन किया और बी का आ गया 5 माइनस 4/10, 1/6। बी का पॉजिटिव है मतलब सैक्रिफाइस। तो बच्चे ये है कि ए इतना 1/10 गेन करेगा और जो बी है वो 1/10 सैक्रिफाइस करेगा। तो जब भी रेशो गिवन हो सबसे पहले आपको इनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है। आई होप ये आपको इतनी बात समझ आई। उसके बाद बच्चे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ये क्लास, लास्ट क्लास मुझे आज रिपीट करनी पड़ रही है आप नालायकों की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चे गुडविल में सबसे पहले दो बातें हैं। गुडविल 2 टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है सेल्फ जनरेटेड, एक हो सकती है परचेज्ड। इसके और भी नाम हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आएगी सेल्फ जनरेटेड तो क्या करना है? तो बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। आप पता नहीं क्या बोलते हो, एडजस्टिंग कर दो, ये कर दो, फलाना। अरे भैया एक वर्ड याद नहीं हो रहा आपसे, एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी गुडविल होगी सेल्फ जनरेटेड हमें करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री। और क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री? ये होती है बच्चे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
ठीक। और बच्चे इसको सेल्फ जनरेटेड को करने का एक और मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड। चाहे तो ये करो या फिर ये। वो क्या है बच्चे? गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर दो। सर क्या मतलब है गुडविल को रेज करने का? क्या मतलब है गुडविल को राइट ऑफ करने का? राइट ऑफ करने का मतलब होता है गुडविल को खत्म कर दो, बुक्स में से निकाल दो। तो रेज करने का मतलब होता है गुडविल को बुक्स में डाल दो। राइट ऑफ मतलब निकाल दो, रेज मतलब गुडविल को बुक्स में डाल दो, एसेट को क्रिएट कर दो, एसेट को बढ़ा दो। तो बच्चे मुझे बताओ, सेल्फ जनरेटेड क्या बुक्स में आती है? नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं होती। तो ये ट्रीटमेंट क्या बोलता है? ये बोलता है रेज करके राइट ऑफ कर दो, कि पहले आप सेल्फ जनरेटेड को बुक्स में डालो और साथ ही साथ बुक्स से निकाल लो, तो इफेक्ट हो जाएगा नलीफाई। हाँ है ना? तो बच्चे गुडविल को जब मैं क्रिएट करूंगा, जब मैं रेज करूंगा, जब गुडविल को बढ़ाऊंगा, तो गुडविल एक एसेट है। एसेट जब बढ़ती है, एसेट हैज डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। तो एंट्री गुडविल को जब मैं रेज करूंगा तो गुडविल होगी डेबिट। रेज कर रहा हूं मतलब गुडविल को बुक्स में डाल रहा हूं, एसेट को बढ़ा रहा हूं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। टू ओल्ड पार्टनर्स। और साथ ही साथ सेल्फ जनरेटेड को बुक्स में डाल दिया। अरे भैया बुक्स में तो आती नहीं, फटाफट निकाल दो, राइट ऑफ कर दो। तो जब मैं रेज करता हूं तो एंट्री होती है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, और साथ ही साथ मैं कर दूंगा इसको राइट ऑफ। राइट ऑफ कैसे होगा? न्यू पार्टनर टू गुडविल। राइट ऑफ करनी है, गुडविल करनी है खत्म। जब गुडविल खत्म करूंगा तो गुडविल एक एसेट है, एसेट को कम करूंगा तो क्रेडिट, गुडविल हो गई क्रेडिट, न्यू पार्टनर हो जाएंगे डेबिट। बस ये याद रखो, रेज हमेशा ओल्ड पार्टनर में करना है, राइट ऑफ हमेशा न्यू पार्टनर में करना है इस केस में। ठीक है जी। इन न्यू रेशो नालायकों, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें आपको? भैया इससे आसान अकाउंट्स मैं नहीं करा सकता। आपको सीधा केस बता दिए कि भैया जब भी क्वेश्चन में गुडविल दिखे तो फटाफट चेक करो भैया वैल्यूड है या परचेज्ड है। अगर है वैल्यूड तो उसकी या तो एडजस्टमेंट एंट्री कर दो या रेज करके राइट ऑफ कर दो। दोनों बड़े आसान है, क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा। सेकंड, परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ। परचेज्ड गुडविल को करते हैं राइट ऑफ। अब गुडविल को राइट ऑफ करना है मतलब खत्म करना है। बच्चे मुझे बताओ, परचेज्ड गुडविल जो होती है वो बुक्स में होती है, ये बुक्स में नहीं होती। परचेज्ड गुडविल बुक्स में होती है। बच्चे वही दोबारा से एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो। ये ए और बी थे, यहां पे एक नया पार्टनर एडमिट हो गया सी। यहां से यहां तक की गुडविल बुक्स में पड़ी है 2 लाख रुपए। मुझे बताओ ये गुडविल ए और बी की है या ए बी सी तीनों की है? सर सी तो यहां आया ना, ये इससे पहले की गुडविल है, तो ये पहले की गुडविल है तो ए और बी को ही बांट दो। अदरवाइज अगर हम इसको नहीं बांटेंगे ना और फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में सी भी मांगेगा। सी बोलेगा भैया मैं भी पार्टनर हूं, मुझे भी दो। तो सी के आने से पहले इस गुडविल को बांट दो, खत्म कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड पार्टनर्स में। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर की गुडविल है बच्चे। तो एंट्री क्या आएगी? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट। गुडविल को खत्म करना है, राइट ऑफ मतलब गुडविल को क्रेडिट कर दो टू गुडविल इन ओल्ड रेशो। तो बच्चे कहने का मतलब यहां पे जब राइट ऑफ करते हो, रेज एंड राइट ऑफ, ये होता है ओल्ड एंड न्यू में। ओल्ड में रेज, न्यू में राइट ऑफ, पर यहां राइट ऑफ ओल्ड में होगी। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चे? ओके, इतनी बात थी। अब ये बात भी आपको याद नहीं है, ठीक है? परचेज्ड गुडविल को ऑलवेज राइट ऑफ कर रहा है, पर कई बार वो बोल देता है कि परचेज गुडविल को राइट ऑफ मत करो।
ओ माय गॉड सर, आपने सिखाया परचेज गुडविल को राइट ऑफ करो। हाँ जी, यही सिखाया बेटा, पर अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया राइट ऑफ नहीं करना, फिर क्या करें? फिर क्या करें? ये पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है? परचेज गुडविल को वैसे तो राइट ऑफ ही करते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है राइट ऑफ नहीं करना, तब क्या करेंगे वो आपको मैं रिजर्व एंड सरप्लस के बाद समझाऊंगा। ठीक है जी, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई। अब फटाफट से इसके क्वेश्चंस करते चले जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। नालायकों, मेरे नालायक बच्चे आओ। आप सब नालायक हो। सर हमें नालायक मत कहो, हम तो बहुत पढ़ते हैं। अच्छा नहीं बेटा, आप सब नालायक हो, आपको नहीं पता। आप लोग सीरियस ही नहीं हो यार स्टडी को लेके। आपको पता है लॉजिकल एकेडमी का रिजल्ट लास्ट ईयर 46% वाले स्टूडेंट 95% लेके बैठे हैं। ये है लॉजिकल एकेडमी। पर बच्चे कब होगा? जब आप लोगों का एफर्ट होगा। भैया मैं उन्हें एक बार कोई टॉपिक समझाता था तो उनके ब्लड तक में अंदर घुस जाता था टॉपिक वो। और एक आप हो, जितना मर्जी पढ़ा लो, हाय सर क्या था, ओहो ये बस सर कोई एडजस्टमेंट था। अरे भैया अच्छे से रट लो। एक बार जो चीज समझा दी ना, समझ आनी चाहिए आपको। वो कोई डाउट नहीं पूछते फोन करके हैं, जब मैं पूछता हूं फिर आप सबके मुंह बन जाते हैं। उड़ा देना मैंने सबको। चलो जी, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकालिए, पेज नंबर 4.7। कहता है अनु एंड बाला आर पार्टनर्स। अनु एंड बाला है ना, मैं इसको ए एंड बी एज्यूम करूंगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अनु एंड बाला ये दो पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है? 3:2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। On 1st April 2020 they decide to share profit equally। वो कहते हैं इन्होंने डिसाइड किया कि हम, ओ माई गॉड्स, ये रेशियो चेंज हो गई। पहले 3:2 थी, अब कितनी बन गई सर? ये बन गई 1:1। तो जैसे ही रेशियो चेंज हुई, बच्चों के दिमाग में घंटियां, क्या घंटियां बज रही हैं कि सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं निकालूंगा किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाइस किया। फिर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करूंगा, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व करूंगा, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट करूंगा एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करूंगा। तो मेरे बच्चे जैसे ही ये पॉइंट आया, आपके दिमाग में घंटियां बज गई। ओके, उसके बाद कहता है गुडविल ऑफ द फर्म was valued 50,000. Pass necessary journal entries. Accounting of goodwill when goodwill is adjusted through partners capital, when goodwill is raised and write off. बच्चों मुझे बताओ, पहली बात, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो? कहीं नहीं लिखा। तो बच्चे क्या करते हैं? निकालते ही नहीं। बस इस चैप्टर में यहां गलती खा जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछा है, मैं कुछ और नहीं करूंगा। अरे नालायक हो क्या? पहली क्लास में समझा दिया था रेशो चेंज है तो 5 स्टेप करने हैं। आइए बेटा सबसे पहले निकालते हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऐसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर। मैं तो टीचर हूं, मैं तो शॉर्ट में लिखूंगा, पर आप हो स्टूडेंट्स, आपको लाने हैं नंबर, आपको कुछ भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। बच्चे मुझे बताओ, ए गेन करेगा या सैक्रिफाइस करेगा? बी गेन करेगा या सैक्रिफाइस? सर नहीं पता। अभी नहीं पता तो देखते हैं क्या किया। ए का देखते हैं गेन होगा या सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड है 3/5, न्यू कितना है 1/2। बी का ए ओल्ड है 2/5 और 1/2।
कितना आ गया जी 10, 5 2 जा 6 2 5 1। आंसर आ गया पॉजिटिव। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया, आंसर आया पॉजिटिव, तो ए आ गया सैक्रिफाइस शेयर। ए है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और बी 10 4 5, ये आ गया -1/10। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया, आंसर आया नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब होता है गेन। तो कहने का मतलब ए 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है शेयर, बी 1/10 गेन कर रहा है। जो जितना सैक्रिफाइस करेगा दूसरा उतना ही तो गेन करेगा, बट ऑब्वियस है। हाँ जी, ये हो गया। सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वेरी गुड। फिर लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या क्वेश्चन में गुडविल है, आइए देखते हैं। हाँ जी, कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। बच्चे, गुडविल हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज्ड। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड है या परचेज्ड है। तो बच्चे लिखे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है, सेल्फ जनरेटेड। तो ये कौन सी गुडविल है, ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वैल्यूड को अंडरलाइन कर लो। ओके, अब मुझे बताओ सेल्फ जनरेटेड के जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है। इसके 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है एडजस्टमेंट एंट्री, एक हो सकता है रेज एंड राइट ऑफ। एक कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, या कर दो रेज करके राइट ऑफ। हाँ है ना, हाँ जी सर। ओ माय गॉड्स बच्चे, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में कुछ लिखा तो नहीं। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। हमने करनी है ये। तो पहला केस, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहता है गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दोनों में पार्टनर्स है ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसने बोल दिया ए पार्ट क्या है, ध्यान से समझो बच्चे, अब ये इंपॉर्टेंट है। गुडविल कितनी है हमारी, गुडविल है 50,000। इसने बोल दिया ए पार्ट, क्या कहता है, कहता है भैया जो गुडविल की एंट्री करनी है ना वो थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करनी है, यानी गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना है। ठीक है, अगर ना लिखा होता तब भी हम यही करते। तो आइए बच्चे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कौन है गेनिंग पार्टनर, बी गेनिंग है, ए कितना है, ए सैक्रिफाइसिंग है। तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर, बी इज कैपिटल। पूरा नाम क्या था इसका, बी नाम नहीं है इसका, इसका नाम है बाला। बाला गेनिंग है ना, बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु क्या है, सैक्रिफाइसिंग, टू अनुज कैपिटल अकाउंट। एंट्री समझ आ गई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अमाउंट सीखते हैं बच्चे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 50,000 गुडविल है, इससे एंट्री कर दो। नहीं भैया, 50,000 ये क्या है, ये टोटल फर्म की गुडविल है, टोटल गुडविल है ये तो फर्म की गुडविल है ना 50,000। समझ आ गया बेटा, एक सेकंड, समझ आ गया, ओके, नो डाउट। बेटा इसको रिवाइज करके आना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक लेके जानी है, ले जाओ, कर ले आओ। अच्छा यही तो बुक है फिर, हाँ ये 5 मिनट बैठ सकते हो, बैठ जाओ, बस 5 मिनट लेक्चर मेरा। हाँ जी बेटा, कहां थे हम, सुनो, टोटल गुडविल, ये फर्म की गुडविल है 50,000। बी कर रहा है सैक्रिफाइस, ए कर रहा है गेन, हाँ या ना, हाँ जी सर। बेटा बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो बी का निकालो, 50,000 टोटल गुडविल है, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5,000 आ गया। तो बच्चे बी में आ जाएगा 5,000। जितना उसका सैक्रिफाइस शेयर है ना उतनी ही गुडविल निकलेगी। सेकंड,
सॉरी बी तो गेनिंग था बच्चे, बी कितना, ओह बी भी 1/10 है, कितना गेन कर रहा है बी 1/10, तो 1/10 इतना आ गया। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो ए का निकल जाएगा 50,000 इंटू 1/10 आ जाएगा 5,000। तो बच्चे कहने का मतलब आपकी जितनी गुडविल होती है, क्या होती है, जितनी गुडविल होती है उससे सैक्रिफाइसिंग शेयर मल्टीप्लाई कर दो, अगर गेनिंग है तो गेनिंग मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चल जाएगा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। समझ आया? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालना कैसे है, टोटल गुडविल है 50,000, बी कितना गेन कर रहा है 1/10, तो 50,000 इंटू 1/10 बी का शेयर आ जाएगा, और ए कितना कर रहा है 50,000 इंटू 1/10 ए का शेयर आ जाएगा। तो जितना जितना उनका शेयर है उतना उतना लिख दो, एंट्री आपकी हो गई। ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड पार्ट क्या बोला है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। ओ माय गॉड्स बच्चे, इसने बोला हमें रेज एंड राइट ऑफ करके भी बता दो। वैसे हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि पहले एडजस्टमेंट एंट्री करो, फिर रेज एंड राइट ऑफ भी करो, यानी गुडविल को पहले बुक्स में डाल दो फिर निकाल लो। ओके तो मुझे बताओ, हम रेज ओल्ड पार्टनर में करते हैं या न्यू पार्टनर में? रेज करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर न्यू रेशो में। तो गुडविल कितनी है 50,000, सारी गुडविल को बुक्स में डाल दो, गुडविल को बुक्स में डाल दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। यहां पे शेयर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सारे गुडविल को बुक्स में डालना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, कौन है ओल्ड पार्टनर, ए बी अनु एंड बाला, ए एंड बी अनु एंड बाला। बच्चे 50 ए में कितना ओल्ड रेशो कितनी है, इतनी, ए में कितना आएगा 50,000 इंटू 3/5, बी में कितना आएगा 50,000 इंटू 2/5, क्या आ जाएगा 30,000, क्या आ जाएगा 20,000। तो ए में आएगा 30,000, बी में आएगा 20,000। हमने गुडविल को रेज कर दिया ओल्ड रेशो में, अब साथ ही साथ राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ को कर दो बच्चे न्यू पार्टनर में, न्यू पार्टनर भी ए एंड बी है, तो आ जाएगा अनुज अकाउंट डेबिट, बाला अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल को खत्म कर दो। 50,000 की गुडविल रेज की थी, 50,000 की ही राइट ऑफ कर दो, तो गुडविल हो गई खत्म। अब राइट ऑफ किस रेशो में करना है, न्यू पार्टनर न्यू रेशो, तो न्यू रेशो कितनी है 1:1, तो ए का आ जाएगा 50 इंटू 1/2, बी का आ जाएगा 50 इंटू 1/2, 25,000। समझ आई बेटा? बेटा खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। या तो आप कर दो एडजस्टमेंट एंट्री, ये है एडजस्टमेंट एंट्री, ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, या आप कर दो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर टू गुडविल, यहां पे ओल्ड रेशो में, यहां पे न्यू रेशो में। एक मजे की बात बताऊं, इनका जो नेट इफेक्ट है ना वो सेम आएगा, अभी दिखाता हूं। तो आई होप आपको समझ आ गया। बस 1 मिनट की क्लास है बच्चे, खत्म खत्म बेटा खत्म। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बस 1 मिनट की क्लास रह गई है आपकी। आपको हल्का सा इफेक्ट दिखाता हूं मैं, हल्का सा इफेक्ट दिखाता हूं। देखो दोनों का मतलब सेम निकलेगा। देखो गुडविल के 2 ट्रीटमेंट है ना, एक तो क्या था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा था बच्चे, बाला। एक तो हमने की थी बाला अकाउंट डेबिट टू अनु अकाउंट 5,000, या तो ये कर दो, या क्या कर दो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू ओल्ड पार्टनर अनु टू बाला अकाउंट। कितना कितना आया था 30,000,
20,000। अब एक जादू दिखाता हूं आपको, और फिर इसको कर दो राइट ऑफ। अनु अकाउंट डेबिट, बाला अकाउंट डेबिट टू गुडविल। न्यू रेशो में इक्वल इक्वल है ना, न्यू रेशो 25,000। देखो बच्चे, जो हम ये एंट्री करते हैं ना, इसका नेट इफेक्ट यही आएगा। अभी दिखाता हूं, देखो गुडविल डेबिट है 50,000 से, 50,000 से ही गुडविल क्रेडिट हो गई, तो खत्म कर दो, डेबिट से क्रेडिट कट हो गया, जीरो हो गया। वैल्यू 50,000 डेबिट किया था, 50 से ही क्रेडिट, तो जीरो हो गई। हाँ जी सर। अनु क्रेडिट है 30 से और अनु डेबिट है 25 से, तो अनु 5 से ज्यादा क्रेडिट है, टू अनु 5,000। कैसे कटिंग होगी? अनु क्रेडिट है 30, डेबिट है 25, 25 से 25 कट गया, अनु में 5,000 क्रेडिट है, अनु में 5,000 क्रेडिट है, अनु भी कटिंग होगी। अब देखो जी, बाला डेबिट है 25, क्रेडिट है 20, तो बाला में डेबिट में 5,000 ज्यादा है, बाला में डेबिट में 5,000 ज्यादा है। तो क्या एंट्री, इसका नेट इफेक्ट क्या आया? इसका नेट इफेक्ट है बाला टू अनु 5,000, बाला टू अनु 5,000। सेम बात है ना, चाहे तो ये करो, चाहे रेज करके राइट ऑफ करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको मैंने नेट जादू भी दिखा दिया करके, पर इस क्वेश्चन में लिखा था कि दोनों काम करने हैं, इसलिए हमने दोनों काम कर दिए। आई होप इलस्ट्रेशन 4 समझ आया होगा। इलस्ट्रेशन 5 खुद करना है आपने, इलस्ट्रेशन 6 भी करना है। 5 एंड 6 ये आपके होमवर्क हैं। बाकी बच्चे कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।